आज है जून 30th, लास्ट डे जब हमारा जो करंट टैक्स सिस्टम है वो आज रात मिडनाइट तक ही होने वाला है। रात को 12 बजे 1 तारीख के मतलब 12:01 पे जीएसटी लागू होने वाला है, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है इस कंट्री का शायद लास्ट 50 सालों में। मैंने ऑलरेडी आपको मेरे पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जीएसटी क्या है, एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, बताया भी जीएसटी क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में कि मोबाइल फोन्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फूड ग्रेन्स और बाकी सब पे जीएसटी का इफेक्ट कैसे होगा और आपके लिए वो सस्ता होगा या महंगा। देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ये पॉपुलर थियरी है मोबाइल फोन्स के बारे में कि जो इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स होंगे वो महंगे होंगे और जो इधर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और मेड इन इंडिया फोन्स है वो सस्ते होंगे। ये ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड फोन्स होंगे वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होने वाले हैं। मैं बोलता हूँ क्यों। अभी आज के जो करंट एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है उसमें 5% टैक्स प्लस 1% एक्साइज, ऐसे 6 से 7% टैक्स पड़ता है फोन्स पे जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। जो नया जीएसटी सिस्टम है उसमें मोबाइल फोन्स पे 12% चार्ज होगा, वो 12% जीएसटी ब्रैकेट में आता है। तो आपके जो फोन्स हैं वो 4-5% से महंगे होंगे। जी हाँ, और मैं 4-5% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जीएसटी की वजह से जो इनपुट कॉस्ट होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, तो 1-2% उधर भी कम होगा। उसकी वजह से जो मोबाइल फोन्स, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन्स हैं वो 4 से 5% से बढ़ेंगे। लेकिन खुशखबरी ये है कि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर जैसे जियोनी, ओप्पो, लावा, शाओमी, इन्होंने कहा है कि हम लोग ये जो कॉस्ट्स है वो अब्सॉर्ब करेंगे। इसका मतलब क्या, अभी जो स्मार्टफोन्स आप 1 तारीख के बाद खरीदेंगे उनका प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो ये खुशखबरी है। इसमें मुझे पहले लग रहा था कि महंगे होंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है सस्ते होंगे तो वैसा भी बिल्कुल नहीं है। ये है उतने ही रहेंगे या 3-4% से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए, 80% मोबाइल फोन्स ये इंडिया में या तो मैन्युफैक्चर होते हैं या असेंबल होते हैं। तो शाओमी के फोन्स हो या बहुत सारे दूसरे चाइनीज फोन्स हो, वो भी असेंबल पार्ट्स लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं और इधर असेंबल करते हैं, तो उनको असेंबल्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स की तरफ। अभी इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स आपको लगता होगा कि 12% है। पहले जो ड्यूटी, एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज और टैक्स लगता था उससे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जीएसटी तो लगेगा ही, प्लस गवर्नमेंट ने ऐसे कहा है कि 10% एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्साइज ड्यूटी वो लगाने वाले हैं। अभी तक इसका डिसीजन आया नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी लगाएंगे। इसका मतलब जो इंपोर्टेड फोन्स हैं वो भी थोड़े महंगे हो जाएंगे, अबाउट 3-4%। सो ओवरऑल मोबाइल फोन्स के प्राइजेस ज़्यादा घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं, वो हैं उतने ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% से वो प्राइस बढ़ सकते हैं। अब मोबाइल फोन तो हो गया, व्हाट अबाउट द कॉलिंग कॉस्ट। तो टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं उनके प्राइजेस का क्या सीन है। अभी जो प्रीवियस सिस्टम, अभी का जो सिस्टम है उसमें 15% टैक्स पड़ता था और अभी जो नया जीएसटी का रेट आया है उसके ऊपर 18% टैक्स पड़ेगा। इसका मतलब 3% से आपका जो बिल है वो बढ़ेगा। जी हाँ, तो स्लाइटली ज़्यादा तो नहीं है, 3% ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपका 100 रुपये है तो 103 बिल हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी ये महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। तो जीएसटी की वजह से इन चीज़ों पे मोस्टली महंगाई की तरफ होगा, सस्ताई की तरफ नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं कार्स की तरफ। कार्स सस्ती होंगी या महंगी होगी, तो इसमें खुशखबरी है। मोबाइल या टेलीफोन बिल्स के जैसे ये बढ़ेंगे नहीं, कम हो गए। इनफैक्ट नियरली हर सेगमेंट में, मतलब छोटी कार हो, बड़ी कार हो, इलेक्ट्रिक कार हो या लग्जरी कार हो, सब में घटने वाले हैं प्राइजेस। जी हाँ, सब। अगर आप कार्स परचेस करने वाले हैं तो रुक जाइए जीएसटी आने तक, आज मत कीजिए, कल के बाद कीजिए, क्योंकि जीएसटी आने के बाद हर कार, छोटी कार जो है वो 3 या 4% से कम होगी। मिड सेगमेंट जो कार है जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट या ऐसे कार्स हैं वो नियरली 5% से उसका प्राइजेस घटेंगी। जो बड़ी कारें हैं वो कम से कम 7-8% से घटेंगी। सिर्फ एक ही जो कार है, कार टाइप है, कार सेगमेंट है, उनका प्राइस बढ़ेगा, वो है हाइब्रिड। और मुझे पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने ऐसे किया। गवर्नमेंट शुड हैव एक्चुअली पुश्ड फॉर हाइब्रिड कार्स बिकॉज एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं वो,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। 7-8% से उन प्राइजेस, हाइब्रिड कार्स के प्राइजेस बढ़ेंगे। टू व्हीलर्स, बाइक्स, इनके प्राइजेस 2 या 3% से कम होंगे, तो इसका बढ़ने का तो सवाल नहीं है। अबाउट 3-4% से बढ़ेंगे तो ये अच्छी बात है, ये भी सस्ती होंगी तो आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकेंगे। कार हो या बाइक हो, आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 28% GST स्लैब में आने वाले हैं और मोस्टली ये स्लाइटली बढ़ेंगे। अभी जो है 24-25% के रेट से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे टैक्स पड़ता है, लेकिन अभी 28% है, तो उनके भी प्राइजेस 2 या 3% से बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी भी ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा ही ऐसे ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, अभी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा लोगों को, टैक्स पे टैक्स जो होता है वो अब नहीं होने वाला है। उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा या सप्लाई चेन में जो पैसे टैक्स पड़ता था वो कम होने वाला है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कम हो जाएगी। तो इवन दो टैक्स बढ़ गया है, हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो रेट्स हैं वो भी सेम ही रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% से बढ़ेंगे। और आप अगर सोचते होंगे कि अगर मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो उनको अगर फ़ायदा हुआ, वो टैक्स ऑन टैक्स जो नहीं लगेगा उसका, या प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा वो कम होगा, तो वो शायद पास ऑन नहीं करेंगे बेनिफिट। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने जो आपको प्रॉफिट होता है जीएसटी की वजह से वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया, तो हम आपके ऊपर छापा डालेंगे, आपकी दुकान बंद कर देंगे। तो उस हिसाब से भी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया हुआ है, कंज्यूमर्स को फायदा ही होगा। टोटल 1200 आइटम्स हैं, ये जो जीएसटी का जो बिल है उन्होंने 1200 आइटम्स के जीएसटी स्लैब्स दिए हुए हैं। 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन लेस देन 18% स्लैब, मतलब 0%, 5%, 12% एंड 18%। ये जो 4 स्लैब्स हैं, 80% प्रोडक्ट्स मतलब 800-900 प्रोडक्ट्स 1200 में से ये टैक्स स्लैब्स के नीचे है, तो ये सस्ते ही होने वाले हैं, महंगे होंगे नहीं। ओवरऑल मेरे को जिस हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि जीएसटी ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सस्ती होंगी। इसका मतलब 1 तारीख के बाद अभी जो आपका महीने का खर्चा होगा वो ओवरऑल कम होने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ठीक तरह से हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट हो नहीं सकेगा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन रुक जाइए, उसके बाद में सब स्मूथ हो जाएगा। तो मैंने मेन सब प्रोडक्ट्स को कवर किए हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे या जो आप पूछ रहे थे मुझे कमेंट्स में। अगर आपको और भी सवाल है, कौन सा प्रोडक्ट चीप होगा, महंगा होगा, ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। और कुछ भी सवाल होंगे जीएसटी के बारे में तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कुछ कहना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए